हम ये गवारा करेंगे कि काबे के अंदर कोई बुत या कब्र बनाई जाए? कोई कब्र नहीं है वहाँ पे। ये हफ्तों तक और चीज़ें डिस्कस करेंगे। चोर के हाथ काटने की सज़ा है, ज़ानी की सज़ा है या फसाद फिल अर्द की सज़ा है, और कितनी बात जो है वो बाद में दाखिल हुई है। कत्ल के बदले कत्ल, लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़े होकर सीटियां मारता है। कुरान और सुन्नत में कोई सज़ा रिपोर्ट नहीं हुई है। 10 कोड़ों से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती। जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ अब्दुल समी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कहाँ से हैं आप? लाइव हैं, अपना सवाल करें। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी जनाब, कहाँ से हैं आप? जी मैं बहराइच शहर से हूँ, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। जी जी, अपना अ, सवाल करें। जी पहले तो जो भी आप काम कर रहे हैं वीडियोस के हवाले से और तमाम तबलीग, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सीधा रास्ते पे आने पे बहुत मदद मिली, तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह। लिए आपका बहुत शुक्रिया है। और अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये शरीयत के लॉ के ऊपर है। तो इस पे भी कुछ लोगों का कहना है कि ये अल्लाह ताला का रूल है शरीयत, और कुछ लोग कहते हैं कि जो बाद में मुस्लिम हुकूमतें आईं, ऑटोमन एम्पायर और उससे पहले के जो भी मुस्लिम एम्पायर्स, तो इस शरीयत के लॉ में उन्होंने अपनी चीज़ें भी ऐड करी। तो इसमें सही बात क्या है कि क्या सच में ये पूरा लॉ अल्लाह का दिया हुआ लॉ है? ये आप जनरल अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो हम तो एक दूसरे के सामने बैठे रहेंगे कई हफ्तों तक और चीज़ें डिस्कस करेंगे। किसी एक शरई लॉ से मुतल्लिक आप डिस्कस कर लें। चोर के हाथ काटने की सज़ा है या ज़ानी की सज़ा है या फसाद फिल अर्द की सज़ा है। किसी एक के ऊपर बात कर लें तो फिर हम बता देंगे कि कितनी बात कुरान और सुन्नत में आई है और कितनी बात जो है वो बाद में दाखिल हुई है। जी, तो कोई चोर के हाथ बात इसको काटने सामने वाला ले गए ही ना। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। हाँ जी, वो कुरान में लिखी हुई है जी, चोर के हाथ काटने की सज़ा, सूरतुल माइदा के अंदर। इसी तरीके से कत्ल के बदले कत्ल, वो भी सूरतुल माइदा में लिखा हुआ है कि जो कातिल है उसे मकतूल के बदले में कत्ल किया जाएगा। सूरतुल निसा में आया कि ब्लड मनी भी दी जा सकती है, बशर्ते कि उसके जो वली हैं, पीछे करीबी रिश्तेदार, वो एग्री करें, या अगर वो उसे भी माफ़ करना चाहें तो माफ़ कर सकते हैं। तो ये सारी जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, इसी तरीके से ज़ानी की सज़ा गैर शादीशुदा के लिए 100 कोड़े, ये सूरतुन नूर के अंदर आई है। और जो शादीशुदा ज़ानी है उसकी सज़ा सही बुखारी, सही मुस्लिम में आई है। तो ये सारी सज़ाएँ आई हुई हैं। जहाँ कुरान और सुन्नत में कोई वाज़ेह सज़ाएँ नहीं मौजूद हैं, वहाँ पे इस्लाम ताज़ीरन सज़ाओं की इजाज़त देता है, और वो काज़ी की सवाबदीद के ऊपर है। वो भी कोई रूल नहीं बना सकता उसको। वो क़यामत तक हालात व वाक़यात बताएँगे कि उसके लिए आपने क्या डिसीज़न करना है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़े होकर सीटियां मारता है, लड़कियों को तंग करता है। अब इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सजा रिपोर्ट नहीं हुई है, सवाए इसके कि हुक्म दिया गया है कि आपने हया की रविश इख्तियार करनी है, अपनी निगाहों को झुका के रखना है। अब इस किस्म का कोई औबाश लड़का बार बार रिपोर्ट हुआ कि वो इस किस्म की हरकतें करता है और वो कोर्ट में पेश किया जाता है, तो अब काजी जो है यानी कि जज, उसके पास अथॉरिटी है कि वो इसके लिए कोई सजा मुकर्रर कर सकता है। लेकिन जो इस तरह की सजाएं मुकर्रर की जाएंगी वो ज्यादा सख्त नहीं होंगी। वो बुखारी मुस्लिम में है कि 10 कोड़ों से ज्यादा सजा नहीं हो सकती। तो 10 कोड़े भी लगाए जा सकते हैं, उसको गधे पे बैठा के उसका मुंह भी काला किया जा सकता है, उसके सर के बाल भी मूंडे जा सकते हैं। इस किस्म की मुख्तलिफ सजाएं देकर जिसके जरिए उसे इबरत का निशान बनाया जाए। लेकिन ये तमाम सजाएं जो शरीयत की सजाएं हैं, उनसे कम दर्जे की सजाएं होंगी। तो इस तरह के कवानीन जो है वो कोई भी हुकूमत बना सकती है, लेकिन वो फॉर टाइम बीइंग होंगे। लेकिन कोई भी हुकूमत कुरान और सुन्नत की आई हुई सजाओं को बदल नहीं सकती। ये नटशल में मैंने आपको सारी बात बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो खाने काबा में हतीम का जो एरिया है, तो उसके बारे में कुछ लर्नेड पीपल बोलते हैं कि वहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र है, और कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं। तो इसके बारे में हमको सही नॉलेज कहाँ से मिल सकती है? आपका क्या मौक़िफ़ है? और अगर कब्र है वहाँ पे, तो हम लोग उसके चारों तरफ
जाते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, तो ये बात ठीक है कि नहीं? इसके बारे में कोई क्या नहीं, कहना बिल्कुल चाहेंगे? रद्दी की टोकरी में फेंक दें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। कब्र क्यों नहीं है मेरे भाई? मुझे बताएं, हम लोग आम मुसलमान हैं, हम ये गवारा करेंगे कि काबे के अंदर कोई बुत या कब्र बनाई जाए? तो अल्लाह के पैगंबरों से कब ये तवक्को की जा सकती है कि वो ऐसा काम करें? बिल्कुल झूठ मशहूर किया हुआ इन्होंने, कोई कब्र नहीं है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया जी, फी अमान अल्लाह। जी, जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।